हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है जिसका नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर पे आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर का हमारा मेन पर्पस क्या है। तो हमारे जैसे चैप्टर के नाम से ही पता चलता है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण हमारे क्या होते हैं, पहले लिए गए पदार्थ से अलग होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई पदार्थ पहले ले लेते हैं, मान लो दो लिया या दो से अधिक प्रकार के ले लिया, ठीक है, वो आपस में मिल करके किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके रासायनिक व भौतिक गुण जो हमने पहले पदार्थ लिया है उससे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के हमारे क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार जैसे हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को अगर हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, ये मैग्नीशियम को भी खुले में छोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हमारे ऑक्साइड बना देते हैं। अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, अगर एल्युमिनियम हमने लिया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं? ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अभिकारक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे हमने इस अभिक्रिया में लिया हुआ था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या होंगे, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट। ठीक, तो किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और उत्पाद क्या होते हैं कि उसी अभिक्रिया को पूरी होने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग बोल देते हैं उत्पाद। जैसे हमने यहाँ पे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने लिया Na और प्लस Cl। जैसे यहाँ पे हमने Na लिया, यहाँ पे हमने Cl लिया, तो ये दोनों पदार्थ हमारे मिलकर क्या, एक नए पदार्थ NaCl, मतलब कि सॉल्ट जो हमारा नमक होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हमारे हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले लिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और जो बाद में मिलता है हमारा वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। इसी प्रकार जैसे ये हमने जल लिया, तो जल पे अगर हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं एनोड और कैथोड के माध्यम से, तो वहाँ से हमें ऑक्सीजन और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है, पहले जल लिया है। जल हमारा क्या बना रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जो हमने अभिक्रिया को स्टार्ट करते समय लिया हुआ है वो हमारे कहलाएंगे अभिकारक रिएक्टेंट, तथा जो हमें बाद में मिल रहे हैं वो हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हमारे अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के पूरी होने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? अभी हमने क्या देखा है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हमारा, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, इक्वेशन होगा, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या कहलाती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण। जैसे जैसे हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, और क्या मिल रहा है साथ में, हमारा चूने का पानी, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिल करके हमें दे रहे हैं कैल्शियम नाइट्राइट
सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट और जल। तो यहाँ पे हमने लिया था नाइट्रिक अम्ल, उसे क्या किया, उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया गया HNO3। उसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी, उसे हमने लिख दिया CaOH का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे सेकंड इक्वेशन है हमारी NaOH है और H2SO4 है, ये हमारे सोडियम सल्फेट दे रहे हैं और जल बना रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी NaCl, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड हो गया और सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये मिलकर के दे रहे हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और ये है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट तथा HCl। तो इसी प्रकार मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग उनके प्रतीक या चिन्हों के रूप में लिख देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। आगे रासायनिक समीकरण को लिखने की कुछ विधियां होती हैं। जैसे फर्स्ट है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फर्स्ट नियम है हमारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, तथा उत्पाद इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, को उनके चिन्हों के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर है हमारा, रासायनिक समीकरण में सदैव पदार्थ उनके अणु के रूप में लिखे जाते हैं। तो कुछ हमारे तत्व जो होते हैं जो हमारे एक परमाणुविक होते हैं, जैसे हमारा क्या सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है। और साथ में ही हमारे कुछ पदार्थ होते हैं जो द्विपरमाणुविक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2 के रूप में होता है, ऑक्सीजन है O2 के रूप में होता है, नाइट्रोजन है N2 के रूप में होता है, क्लोरीन है Cl2 के रूप में, आयोडीन है I2 के रूप में, फ्लोरीन है F2 के रूप में। तो इसी प्रकार हमारी क्या होती हैं, कुछ गैसें होती हैं जो हमारे द्विपरमाणुविक के रूप में होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी निम्न 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संयोजन या योगात्मक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। सेकंड है हमारी वियोजन या अपघटन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई हमारी थर्ड। फोर्थ है हमारा ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी, इन्हें बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक तथा इंडोथर्मिक। फिफ्थ है हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ये होती हैं हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इनके एक वाइज एक करके इनके बारे में जानते हैं कि आखिर हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, और लास्ट है हमारा ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन रिएक्शन, ये आखिर होती क्या है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन या योगात्मक रिएक्शन। तो यह वो रिएक्शन होती हैं जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के हमें उत्पाद का निर्माण करते हैं या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे हमने लिया यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दो पदार्थ लिए, ये दोनों आपस में मिलकर के हमें यहाँ पे एरो होगा, ये दोनों आपस में मिलकर के हमें जल बना रही हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अमोनिया NH3 और HCl आपस में हमें अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रही हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। यहाँ पे हमने 2 रिएक्टेंट लिए थे, हमें क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कॉम्बिनेशन या एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, योग। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ऐड करना, जोड़ना। ठीक है। तो वही एडिशन है हमारा, मतलब कि जो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं आपस में मिलकर के कि ये क्या कर रहे हैं, एक हमारे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार थर्ड रिएक्शन है हमारी कार्बन
और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या बना रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और वो आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, तो ऐसे रिएक्शन हमारी क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड, कुछ रिएक्शन ये हैं जैसे जिनमें हमारे सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो हमारी होती है एल्केन। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे हमारा है यहाँ पे C2H2, इसे बोलते हैं हम लोग एथिलीन, और H2, ये दोनों आपस में मिलकर के C2H6 एथेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, एथीन में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम PD की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, टेम्परेचर हमारा होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या करते हैं, एथेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे दो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला बॉन्ड टूट करके क्या होता है, दोनों से एक एक हाइड्रोजन हमारे जुड़ जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन में पढ़ेंगे। इसी प्रकार इसमें है हमारे यहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, यह है हमारा एथीन है, यह भी हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, सेम होगा, निकल कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक, और यहाँ पे भी टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 150। ये बना रहे हैं हमारे एथेन। पहले 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड हमारा क्या हुआ, टूट गया। अब जैसे ही हमारा कार्बन हमारा क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 बॉन्ड बनाए हुए था, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था इससे, एक बॉन्ड से, और ये हमारा दूसरा कार्बन है, यहाँ से इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब एक बॉन्ड हमारा ये वाला टूट रहा है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसकी एक वैलेंसी, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, और जो ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों अपने आपस बीच का बॉन्ड तोड़ करके एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डिंग कर लेता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो इस प्रकार हमारा क्या बनता है, एथीन। इसके बाद हमारा जब CH2 बनता है, इनके बीच में होता है हमारे 2 बॉन्ड। अभी इनसे हमारे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, एक इस हाइड्रोजन लगा होगा, एक इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा होगा, इसी प्रकार इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा होगा। अब इनके बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर से हम लोग इससे क्या हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, उत्प्रेरक है हमारा निकल, और टेम्परेचर होता है हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला बॉन्ड फिर से टूटता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाता है। जिस प्रकार इसमें रिएक्शन होती है इन दोनों में, तो ये बनता है, उसी प्रकार इसका डबल बॉन्ड हमारा टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एथेन प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारी कुछ रिएक्शंस ये हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, अमोनिया। इसे हम लोग हैबर विधि बोलते हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन की विधि होती है ये। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं हमारे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ भी देखिए हमारे क्या है, 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें भी हमारे 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेम ऐसे ही थर्ड इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन में ये हमारे बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग, सेकंड है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, इसे बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब एक अभिकारक या एक से अधिक जब एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे और वो टूट करके हमें एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ये 3 प्रकार से होती हैं। फर्स्ट है हमारा ऊष्मीय अपघटन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड है हमारा प्रकाश अपघटन। थर्ड है हमारा विद्युत अपघटन। इसे प्रकाश अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये 3 प्रकार से होती हैं कौन से, वियोजन अभिक्रियाएं। तो फर्स्ट है हमारा ऊष्मीय अपघटन।
इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ऊष्मा मतलब कि हीट देना। वह अभिक्रिया जिसमें कोई कंपाउंड या यौगिक गर्म करने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमने एक रिएक्टेंट लिया हुआ था, लेकिन यह टूट करके हमें दो कंपाउंड दे रहा है। क्या क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने हीट का प्रयोग किया। ये हमारा जो ट्रायंगल के रूप में बना हुआ है, इसे हम लोग बना देते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं या हीट कर रहे हैं। ठीक है। जब हीट के द्वारा ये रिएक्शन होती है, एक कंपाउंड हमारा एक से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है हमारा प्रकाश अपघटन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें हमारी वही जो हम लोग कंपाउंड लेते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में टूटता है। वह विक्रिया जिसमें कोई कंपाउंड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन हमारी क्या कहलाती हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं। अब जैसे ये हमारा H2O2, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे H लाइट लिखा हुआ है, मतलब कि ये रिएक्शन हमारी लाइट की प्रेजेंस में होगी। इसे हम लोग इस प्रकार H के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया, अब यह फिर से हमारा क्या हो रहा है, एक से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, और किसकी उपस्थिति में? H या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। थर्ड है हमारा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी एक पदार्थ को एक से अधिक पदार्थ में तोड़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन, यहाँ पे विलयन होगा, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक कंपाउंड लिया हमने, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब जैसे ये है हमारा जल, जल में जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। जैसे और कुछ भी इसके रिएक्शन ये। अब इसमें जैसे हमारा जल है, जल को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो कैसे, हम लोग वाटर ले लेंगे, उसमें क्या करते हैं, एक बैटरी की सहायता से एक एनोड और एक कैथोड लेते हैं। ठीक है। उसे पानी में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। तो जो हमारा कैथोड होगा, कैथोड पे हमारा कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन हमारी पॉजिटिव वाली होती है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, तो ये पॉजिटिव हमारी किधर कलेक्ट हो जाएगी, निगेटिव वाले की साइड, मतलब कि कैथोड की साइड, और इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होगा एनोड की साइड इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे कुछ रिएक्शन ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके कुछ ये एग्जांपल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये टूटता है हमारा फेरिक ऑक्साइड और वाटर में। ये देखिए हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हमने फर्स्ट वाली लिखी थी। ये हमारी इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये हमारे थर्ड वाले एग्जाम्पल है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक। और ये हमारा एच न्यू का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये हमारा सेकंड वाला है हमारा फोटोलिटिक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।